जय माता की। मैं पंडित अमित कुमार द्विवेदी आज आपको एक ऐसी लघु पूजा विधि बता रहा हूँ जिससे आप अपने समस्त रोगों के निवारण के लिए उपाय कर सकते हैं। और मेरा अनुभूत प्रयोग है कि इस पूजन पद्धति से मैंने स्वयं तथा मेरे द्वारा बताए गए अन्य लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया है। यह पूजन पद्धति निश्चित ही लाभ देगी, ऐसा मेरा अनुभव है। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम पारमेष्टि गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परब्रह्मणेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परब्रह्मणेभ्यो नमो नमः। मैं अपने सद्गुरुदेव की कृपा से ये पूजन विधि प्रकाशित कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। ओम भगवते गणेशाय नमः। विनायक वरम देहि महात्मन मोदग्रे निर्विघ्नं कुरु देव सरकार सर्वदा सर्वविघ्न विनाशा सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। भगवान गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें। अब मैं आपको यह लघु पूजन विधान बता रहा हूँ जिसके करने से निश्चय ही आपको पूर्ण आरोग्यता प्राप्त होगी ही। ओम। सर्वप्रथम अपने सामने एक बाजोट, जिसे चौकी कहते हैं, उसे रखें। उस बाजोट पर एक रक्तवर्ण वस्त्र बिछा दें और मौली, कलाव या नारा छड़ी, जो भी आपके यहाँ कहते हो, उसे चारों तरफ बांध दें। आप इस वस्त्र पर एक रक्त रंजित चावल की या कुमकुम द्वारा रक्त रंजित चावल की ढेरी लगाएं। उस ढेरी के ऊपर माँ दुर्गा जी का श्री विग्रह रखें एवं दुर्गा जी के शिव विग्रह के साथ ही गणेश जी और भैरव जी का श्री विग्रह भी रखें। संभव हो तो, यदि आपके पास श्री विग्रह ना हो तो एक सुपारी ले लें, उस पर कलाव, मौली, नारा छड़ी लपेट करके चावल की एक ढेरी बनाएं। बाईं तरफ वहाँ गणेश जी रखें और दाईं तरफ भैरव जी। इसी प्रकार ढेरी बना करके सुपारी पर कलाव लपेट करके आप रखें। अब हाथ में अक्षत लें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं दुर्गा देव्यै नमः। यह गच एह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो व वरदो व प्रसन्नो व ओम कहते हुए अक्षत को दुर्गा जी के शिव विग्रह पर छोड़ दें। ओम भगवते गणेशाय नमः। यह गच एह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो व वरदो व प्रसन्नो व ओम। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए हुए अक्षत गणेश जी के सुपारी या शिव विग्रह पर छोड़ दें। आप पुनः हाथ में अक्षत लें। ओम बम भैरवाय नमः। यह गच एह तिष्ठ सुप्रतिष्ठो व वरदो व प्रसन्नो व ओम कहते हुए भैरव जी को के शिव विग्रह पर, तथा अगर शिव विग्रह ना हो तो जो सुपारी उनके नाम से रखी है उस पर अक्षत छोड़ दीजिए। अब अपने समीप में यथामिलित तो उपचार है, अर्थात जो भी सामग्री मिले, जल जिसमें गंगा जल डाल लीजिए, तिलक, रोली, चावल, नैवेद्य थोड़ा सा,
पुष्प आदि जो संभव हो सके। नहीं तो पंचोपचार पूजन में तिलक, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि आप लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप पवित्रीकरण कीजिए। ओम मैं पवित्र पवित्र वा सर्ववतम गतोपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षम से वायुवंत्र शुचि। ऐसा करने के बाद धूप और दीप लगा लें। दाईं तरफ दीप, बाईं तरफ धूप लगा लें। अब आचमन करें। ऐं मा तत्वम सोध्यामि नमः। आचमन के लिए आप अपने सीधे हाथ में गौमुखी बना लें या सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें और यह मंत्र पढ़ें, ऐं मा तत्वम सोध्यामि नमः। इसे पी जाएं। फिर पुनः थोड़ा सा जल रखें। ह्रीं विद्या तत्वम सोध्यामि नमः। फिर इसे पी जाएं। फिर थोड़ा सा जल लीजिए। क्लीं शिव तत्वम सोध्यामि नमः। इसे भी पी जाएं। फिर थोड़ा सा जल लीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम सोध्यामि नमः। इसे भी पी जाएं। ततोपरांत हाथ को धो लें। हस्तम प्रक्षालय, इस मंत्र को बोलकर हाथ में जल डालकर हाथ धो लें। ओम। सर्वप्रथम अब गणेश जी का पूजन करें। ओम भगवते गणेशाय नमः। आप भगवान गणेश जी को यदि आप आचमन करते हैं, उनका गणेश जी के लिए यदि आप अर्घ्य अर्पित करते हैं, स्नान कराते हैं उन्हें, तो सर्वप्रथम 3 बार पान का पत्ता हो या आपने जो आचमनी ली हुई हो उससे गणेश जी को पाद अर्घ्य और स्नान करा दीजिए। और नहीं तो आप सिंपली पूजा करें तो सर्वप्रथम तिलक लगवाइए गणेश जी को। ओम भगवते गणेशाय नमः तिलकम समर्पयामि। ओम भगवते गणेशाय नमः तिलकम समर्पयामि बोलते हुए आप तिलक समर्पित कीजिए जो गणेश जी के श्री विग्रह को आपने माना उसमें। ओम भगवते गणेशाय नमः अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षत जो बिना टूटे चावल होते हैं उन्हें अर्पित कीजिए। ओम भगवते गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान गणेश जी को। ओम भगवते गणेशाय नमः मुखवासार्थे लवंग इलायची फलम समर्पयामि। लवंग और इलायची फल जो हैं उन्हें गणेश जी के समीप अर्पित कीजिए। ओम भगवते गणेशाय नमः धूपम दीपम दर्शयामि नमः। धूप और दीप दिखाइए। हस्तम प्रक्षालय, हाथ धो लीजिए। ओम प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमीं च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि तिसन्ध्यं पठेन्नरेण च विघ्नभयं तस्य सरस्वतीकरं परम्। ओं नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदाय दुष्टारिष्टविनाशाय प्रभावत्नि लंबोदरं महावीरं नागकपशोभितं अर्चन्द्रधरं देवं विघ्नविनाशनं। ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रैं हरम्बाई नमो नमः। सर्वसिद्धि प्रदवसितम सिद्धि बुद्धि प्रदव चिंतितार्थम सत्यम उदक प्रिय सिंधुरारोण वचैत पूजित वरदाय तम गणपति स्वतम वे पठित भक्तिमान नर तस्य देयम चक्यम च सम लक्ष्मण मुंचति। ओम गणेशम चिंदीवर्णम ओम नमः फट। हे भगवान गणेश जी महाराज, हमारे पूजा काल में, साधना काल में आने वाली समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब अपने गुरु जो भी आपके हैं उनका या तो श्री विग्रह वहाँ रखें और नहीं तो मानसिक अपने शरीर में ही उनकी पूजा करें। ओम गुरुदेवाय नमः। अपने ही मस्तक पर जो आज्ञा चक्र है उसमें गुरु के स्वरूप का ध्यान कीजिए और ऐसा स्मरण कीजिए कि गुरु जी वहाँ स्वर्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके श्री चरणों पर तिलक लगाइए। ओम सद्गुरुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। और इसके बाद मानसी रूप से तिलक लगाएं। उसके बाद मानस रूप से ओम सद्गुरुदेवाय नमः अक्षतम समर्पयामि ऐसा मन ही मन में मंत्र जाप करके आप अक्षत चढ़ाएं। ओम सद्गुरुदेवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। मन ही मन में नैवेद्य अर्पित करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः लवंग इलायची फलम समर्पयामि। मन ही मन में लवंग इलायची फल भी समर्पित करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः धूपम दीपम दर्शयामि नमः ऐसा कहते हुए भावना करें कि आप धूप दीप दिखा रहे हैं। हस्तम प्रक्षालय ऐसा मन ही मन में ये सब बोलते हुए अब हाथ भी मन ही मन में धो लीजिए।
अब सामने प्रत्यक्ष, आपने यदि प्रत्यक्ष गुरु जी की शिव विग्रह को रखा है, या सुपारी में वही कलाव लपेट कर ऐसी एक डेयरी गुरु के नाम के बना सकते हैं, और उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं इसी विधि से, जैसे आपने गणेश जी को किया था। ओम गुरुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि, ओम सद्गुरुदेवाय नमः अक्षतम समर्पयामि, उसके बाद ओम सद्गुरुदेवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, ओम सद्गुरुदेवाय नमः मुखवासार्थ लवंग इलायची फलम समर्पयामि, ओम सद्गुरुदेवाय नमः धूपम दीपम दर्शम नमः, और हस्तम प्रक्षालय। ऐसा करके गुरु जी से प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परब्रह्मणेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परब्रह्मणेभ्यो नमो नमः। अपने सद्गुरुदेव को नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, ये जो पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे पूर्ण सफलता दें, कोई विघ्न बाधा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए। अब एक छोटा सा दिग्वंदन अपने चारों तरफ कर लेना चाहिए यदि संभव हो सके। आपको नहीं आता है तो माँ दुर्गा जी का मंत्र है आइं ग्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, उससे 10 दिशाओं में चुटकी बजा दें यदि आपको नहीं संभव है, वरना ये विधान है रक्षा का जिसे आपको करना ही चाहिए। हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों या अक्षत ले लीजिए। ओम आप सर्पंतो ते भूताय भूता बोम संतिताय भूता विघ्न करता रते तेन संतो शिवाज्ञा क्रमंतो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशान अवरोधेन पूजाम कर्म समारवे कहते हुए पूर्व दिशा में पूर्वे रक्षतु मामेन्द्रिय अग्न्याम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराई नैरत्राम खटकधारणी प्रतीचाम वारुणि रक्षित व्याभ्याम मृगवाणी उदीच्याम पातु कौमारी ईशान्याम शूलधारणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत अध्यस्तात् वैष्णवी तथा एवं तद्धि सुरक्षे चामुंडा सव्वाना रक्षायनम तो यतितान वर्जितम रक्षण दिक्ता सर्वम रक्षमते विजयंती पाप नाशिनी। ऐसा कहते हुए 10 दिशाओं में माँ भगवती के थोड़े थोड़े अक्षर छोड़ते जाएं। अंत में आप 3 बार एड़ी को जमीन, अपने बाएं पैर की एड़ी को जमीन पर 3 बार मारें, फट फट फट। अब आप आगे का पूजन प्रारंभ करें, जिसमें संकल्प लीजिए। हाथ में थोड़े से अक्षत और जल डाल लीजिए, पुष्प हो तो पुष्प रख लीजिए, और हिंदी में या संस्कृत में दोनों में बोल सकते हैं आप। मैं आपको आपकी सुविधा के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं अपना नाम ले लीजिए। पुत्र अपने पिता का नाम ले लीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। आज जो भी तिथि दिवस हो उसका नाम ले लीजिए। प्रथमा द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी जो भी तिथि हो उसमें अपने गुरु गणेश जी की पूजा सहित अपने जीवन में पूर्ण आरोग्यता से दीर्घायु जीवन प्राप्ति हेतु, धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु, शत्रुओं के मर्दन हेतु, पूर्ण साफल्य प्राप्ति हेतु यथाशक्ति माँ दुर्गा जी के प्रसन्नार्थ उनके रोग हरा मंत्र की लघु पूजन विधान कर रहा हूँ। ऐसा संकल्प आप लीजिए और संकल्प को दुर्गा जी के सामने किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब आप प्रभु श्री भैरव जी से प्रार्थना कीजिए, भैरव जी की पूजा कीजिए उसी प्रकार। ओम भम भैरवाय नमः तिलकम समर्पयामि, ओम भम भैरवाय नमः अक्षतम समर्पयामि। तिलकम समर्पयामि कहते हुए तिलक चढ़ाइए, अक्षतम समर्पयामि कहते हुए अक्षत चढ़ाइए। ओम भम भैरवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्य चढ़ाइए। ओम भम भैरवाय नमः लवंग इलायची फलम समर्पयामि, मुखवासार्थ लवंग इलायची फलम समर्पयामि। ऐसा कहते हुए मुख के शुद्धिकरण के लिए उनको लौंग इलायची चढ़ाइए। ओम भम भैरवाय नमः धूपम दीपम दर्शयामि नमः, धूप दीप प्रदर्शित कीजिए। ओम भम भैरवाय नमः हस्तम प्रक्षालय, और फिर हाथ धो लीजिए। भैरव जी से प्रार्थना कीजिए कि हे भैरव जी महाराज, मेरी समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करें, मुझे पूजा पाठ एवं समस्त पूजा पाठ के सुफल मुझे प्रदान करें, मेरी रक्षा करें, पूजा काल में सर्वकाल में रक्षा करें। ऐसा सोचते हुए कि भैरव जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया, पूजा क्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं जो विधान बता रहा हूँ उसमें सर्वप्रथम आप माँ दुर्गा जी के नरवाण मंत्र आइं ग्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे या आइं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे, दोनों प्रकार से ये बोला जाता है। जो आपको सरल और सुगम हो उसी प्रकार से इसे बोलिए। आइं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे या आइं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे। आप इस मंत्र का एक माला जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या लाल हकीक की माला से कर सकते हैं, या लाल चंदन की माला से इसे कर सकते हैं।
माला संस्कारित हो तो आपको अति लाभ प्राप्त होगा ही, अति लाभ प्राप्त होगा ही, अति लाभ प्राप्त होगा ही, अटल सत्य है। माला संस्कारित या तो किसी पुरोहित से करा लें या स्वयं आप संस्कार जानते हो तो माला को संस्कारित करें, इससे अति लाभ प्राप्त होगा। माला संस्कारित नहीं भी है तो महादेवी से प्रार्थना करते हुए कि ये माला संस्कारित आपके आशीर्वाद से हो जाए, आप मनी से करें। तो ऐसा नहीं कि कोई भी पूजा करने पर उसका आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। हाँ, संस्कारित नहीं है तो जहाँ 10% आपको लाभ है तो संस्कारित होने पर 90% लाभ प्राप्त होगा, इतना अंतर आता है। अब आप माला को सर्वप्रथम जो माला है जाप करने से पहले उस माला को अपने बाएं हाथ में रख लीजिए और दाएं हाथ से उस माला को पहले तिलक कीजिए। ओम अक्षमालाय नमः तिलकम समर्पयामि। फिर उसमें थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षमालाय नमः अक्षतम समर्पयामि। रुद्राक्ष की माला या जो भी माला हो अब उसमें लिखिए और अब उसको दाएं हाथ से ढक करके मंत्र बोलिए। ओम माले सर्वतत्स्वरूपिणी चतुर्वर्गत्वेन तस्मान् सिद्धि दावा विघ्नं कुर्माल तम ग्रहणामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसिद्ध मम सिद्धये। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अक्षमालाय नमः। ओम सर्वमाला मणिमाला सिद्धि पदार्थे शक्तिर्बनम्। ओम तमाले सर्वदेनं सर्वसिद्धि पदार्थेन सत्यं सिद्धिं देहि माता नमः ते। अब इस माला को महादेवी किसी चरणों में स्पर्श कराइए। पुनः अपने बाएं हाथ में रख दाएं हाथ से ढककर बोलिए ओम हेम भगवती माले हमें हमारे सभी जप में पूर्ण साफल्य प्रदान करें। आप जप प्रारंभ कीजिए। मंत्र इस प्रकार है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। ध्यान रखें मंत्र अशुद्ध ना हो। जो विधान बता रहा हूँ उसी तरीके से उसी ध्वनि से इसका जाप किया जाए। अब एक माला जाप करने के बाद सामने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और आप पुनः उसी माला से जब एक माला जाप हो जाए तो उसमें एक फूंक मार दीजिए। पुनः अब रोग हरा मंत्र जो इस प्रकार है। ओम रोगानुशेषान् पंचतुष्टारुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान तो आमाश्रितानां न विपत्नराणां तो आमाश्रितां प्रयान्ति। इस मंत्र की एक माला जाप करके आप उस तेल पर पुनः फूंक मार दीजिए। फिर पुनः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए और पुनः उस तेल पर फूंक मार दीजिए। ऐसा करने के बाद आप योनि मुद्रा प्रदर्शित करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें। अपराध सहस्त्राणि क्रियंतन शमदासमिति मां मत्वा चमस परमेश्वरी आवनम न जन्म विसर्जनम पूजां च न जन्म जमतां परमेश्वरी मंत्रीणं क्रियानं भक्तिनं सुरेश्वरी यद्वैते मे आदेवी परिपूर्णं तदस्तु मे गुह्याति गुह्य गौप्ति त्वं ग्रहणस्मत्कतं जपं सिद्धिर्वतु मदेवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी। श्री माँ दुर्गा अर्पणमस्तु। श्री माँ दुर्गा अर्पणमस्तु। श्री माँ दुर्गा अर्पणमस्तु। आपने जो भी जप है वो माँ दुर्गा के बाएं हस्त पर अर्पित कर दिया है, ऐसी भावना करें और माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। एक अजीब सी एक बहुत दिव्य कांति में लौ निकल कर आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है, ऐसा महसूस करें। और अब आप आरती करें माँ दुर्गा जी की और आरती के बाद आसन को छू करके भूमि को छू करके उठ जाएं। अब सामने चौकी पर जो तेल आपने अभिमंत्रित किया है उस तेल की 5 बूंदें अपनी नाभि अर्थात टुंडी पर डालें। हो सके तो उसी मंत्र का आप जाप करें। रोगहरा मंत्र एक बार ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे, एक बार रोगहरा मंत्र, फिर पुनः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। ये 3 मंत्र बोल करके पुनः आप 3 या 5 बूंदें अपनी टुंडी पर डाल दीजिए। ऐसा करने पर निश्चय ही जो दवाई आपको नहीं लग रही है, जो आपके रोग में वृद्धि हो रही है, वह निश्चित ही कम होगी और दवाई जो नहीं लग रही है वो पुनः लगेगी आपको और आपका रोग आप यकीन मानिए धीरे 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 घटता ही चला जाएगा। हम अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, अपनी पवित्रीकरण की विधि को दूर करते जा रहे हैं, हम ईश्वर में विश्वास कम करते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। हमारे खान पान का जो सिस्टम है
वो बहुत ही बिगड़ गया है, इसीलिए हम रोगों से ग्रसित हो गए हैं, इसीलिए हम मानसिकता से भी ग्रसित हो गए, मानसिकता से। जो मेरा मानना है कि यदि हम सात्विक भोजन करें, यदि हम अध्यात्म की ओर रहें, तो निश्चित ही हम अवश्य पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु जीवन प्राप्त करेंगे, महादेवी और ईश्वर की कृपा निश्चित ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता, और हम ये कहते हैं कि इन पूजा पाठ मंत्रों में कुछ नहीं है। ये तो गलत है, जबकि ये मिथ्या है। क्योंकि पूजा पाठ मंत्रों का जाप करना अति 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 दुष्कर है, जब तक कि आप पूर्ण सात्विकता धारण ना करें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, पूर्ण सात्विकता, सात्विक भोजन आप ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तभी इन पूजन विधानों को आप ग्रहण करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये अटल सत्य है। जय माता की, जय गुरुदेव।